तो लीजिए, एक बार फिर से सवाल आ गया है कि कौन जीतेगा चुनावों का चौथा चरण और इस बार क्यों सत्ता का फाइनल फैसला है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, चौथे चरण में कहां-कहां चुनाव हैं। दूसरा, किन वीआईपी सीटों से पलट सकता है चुनाव। तीसरा, किन बड़े चेहरों पर आप सबकी नजर और हमारी नजर रहने वाली है। चौथा, इस बार सत्ता का फाइनल फैसला क्यों है, इसका कारण मैं आपको बताऊंगी। पांचवा, क्या है पिछले चुनावों का गणित, क्योंकि आपको ये गणित जानना पड़ेगा, वही आप पता लगा पाएंगे कि पिछले चुनावों में और इस बार में क्या डिफरेंस है। तो बिना टाइम गवाए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली बात है चौथे चरण में कहां-कहां चुनाव हैं। तो देखिए, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। देखिए, 13 मई को चुनाव है, सोमवार। आंध्र प्रदेश में सारी की सारी 25 सीटों पर मतदान है और यहां पर विधानसभा चुनाव भी हैं। फिर आइए, बिहार की इन 5 सीटों में चुनाव है, झारखंड की 4 सीटों पर है, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर है। ये मैंने सारी आपके लिए लिख दी है। और आपको पता होगा इंदौर में क्या हुआ। इंदौर में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर वो बीजेपी के साथ चले गए और वहां पर बीएसपी और बीजेपी की लड़ाई है। फिर देखिए, महाराष्ट्र में 11 सीटों पर इस बार चुनाव है, उड़ीसा में 4 सीटों पर और यहां पर भी विधानसभा चुनाव है। मैं आपको बता दूं, तेलंगाना की सारी 17 सीटों पर यहां चुनाव होने वाला है और सबको देखना है कि आखिरकार कौन जीतेगा, सीएम रेड्डी या उनकी छोटी बहन राहुल गांधी के साथ मिलकर शर्मिला जी कुछ कमाल कर देंगी। फिर देखिए, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में चुनाव है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। पिछली बार यहाँ पर उमर अब्दुल्ला, जो कि जेकेएनसी के हैं, वो जीते थे। और देखिए, अब बीजेपी ने ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि बीजेपी शायद कश्मीर में घबरा गई है, इसलिए श्रीनगर में अपना उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा है और ना ही किसी गठबंधन का साथ दिया है। खैर, बहुत सारे इस पर पॉलिटिकल कमेंट्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों पर चुनाव है, बंगाल की 8 सीटों पर चुनाव है। और अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि मैं आपको चौथा पॉइंट बताऊं, पर पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि वीआईपी सीटें कौन कौन सी हैं और कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर आपकी और मेरी नजर रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर, जहां पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भाजपा ने माधवी लता को उतारा है और कांग्रेस ने मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को। इस सीट पर करीब 60% मुसलमान हैं तो करीब 40% हिंदू आबादी है। इस हैदराबाद सीट पर 1984 यानी 1984 से एआईएमआईएम लगातार जीतती आ रही है। हैदराबाद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के पिता दिवंगत सलाउद्दीन ओवैसी 1984 से 1999 तक लगातार 6 चुनाव जीते हैं। इसके बाद 2004 से लेकर 2019 तक लगातार 4 बार से असदुद्दीन ओवैसी यहां से जीत रहे हैं। कुल मिलाकर 10 बार से लगातार इस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा है। भाजपा की माधवी लता यहां ओवैसी को बड़ी चुनौती दे रही हैं और सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। दूसरा बात करते हैं कडप्पा यानी आंध्र प्रदेश की सीट। ये हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्र पारिवारिक झगड़े में उलझा हुआ है। इस सीट पर आंध्र के पूर्व सीएम वाईएसआर की बेटी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएसआर शर्मिला का मुकाबला उनके चचेरे भाई वाईएस अविनाश रेड्डी से है, जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआरसीपी के टिकट पर 2 बार के सांसद हैं। आपको बता दूं कि आंध्र में बस यही सवाल है कि क्या बहन भाई के खिलाफ जीत पाएगी, क्या राहुल गांधी के साथ शर्मिला कितना कमाल कर पाएगी। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा में, जहां बीजू जनता दल यानी बीजेडी, जो कि नवीन पटनायक की पार्टी है, यहां पर बीजेडी, भाजपा, कांग्रेस और सीपीआईएम प्रमुख पार्टियां हैं। राज्य में अभी सीएम नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजेडी की सरकार है। वो 5 मार्च 2000 से लगातार 5 बार के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने बीजेडी के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी, पर वो विफल रहा। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश में, जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में वाईएसआरसीपी की सरकार है। आपको पता है, पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, एक्टर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी यानी जेएसपी और भाजपा एनडीए के तहत एक साथ चुनाव लड़ रही है। और एक तरफ है कांग्रेस के साथ सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ उनकी छोटी बहन वाईएस शर्मिला, जो कि बतौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की, जो कि कन्नौज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट से फिलहाल बीजेपी के सुब्रत पाठक सांसद हैं। 2019 के चुनाव में पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को हराकर जीत हासिल की थी। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट की, जहां कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस से 3 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी तो
ममता बनर्जी की टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है। दोनों ही चर्चित लोग हैं, लेकिन यहाँ अधीर की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। मुकाबला टीएमसी के लिए मुश्किल और बीजेपी के बहुत कम चांसेस हैं। फिर बात करते हैं महुआ मोइत्रा की, जो कि कृष्णानगर बंगाल में है, वहां से चुनाव लड़ रही हैं। कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नेता महुआ मोइत्रा मैदान में है। वे फिलहाल कैश फॉर क्वेरी मामले का सामना कर रही हैं। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय से होगा, जो कि कृष्णानगर राज परिवार से हैं। फिर बात कर लेते हैं आसनसोल की, जहां पे बर्धमान दुर्गापुर से मौजूदा भाजपा सांसद एसएस आलूवालिया को आसनसोल से पार्टी का उम्मीदवार चुना गया है। आलूवालिया को पवन सिंह की जगह टिकट मिला है। इस सीट पर टीएमसी ने अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा पर अपना दांव लगाया है, जो इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। और देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहां से जीतने के, और महुआ मोइत्रा भी कृष्णानगर की ये सीट अपने नाम लिखवा सकती हैं। फिर मैं आपको बता दूं, 5 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दाव पर है, जैसे कि नित्यानंद राय उजियारपुर, गिरिराज सिंह बेगूसराय, अजय मिश्रा टेनी खीरी, आपको पता है लखीमपुर खीरी वाला कांड, और उसमें इन्हीं का ही नाम था। अर्जुन मुंडा खूंटी से, जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से। फिर आ जाइए कि 2 पूर्व क्रिकेटर टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं। बहरामपुर से यूसुफ पठान और बर्धमान से कीर्ति आजाद। मुंगेर से जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह मैदान में है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, सिर्फ पीडीपी वर्सेस जेकेएनसी में लड़ाई है। यूपी की उन्नाव लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद साक्षी महाराज तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। वे 10 साल से इस सीट से सांसद हैं। उनके खिलाफ इंडी गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को उम्मीदवार बनाया है। साक्षी महाराज को हरा पाना सपा के लिए बेहद मुश्किल है। अब चौथा देख लीजिए कि इस बार सत्ता का फाइनल फैसला क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले तो इन 3 चुनावों में जो वोटिंग परसेंटेज पे धमाका हुआ है, चाहे फिर वो चुनाव आयोग की तरफ से हो, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो, एक तो वोटिंग परसेंटेज अच्छा आ नहीं रहा। फिर विपक्ष ये पूरे आरोप लगा रहे चुनाव आयोग पे कि वो लोग नंबर्स के साथ ऑल्टरेशन कर रहे हैं और जो लोग हैं वो बाहर आ नहीं रहे वोटिंग के लिए। तो देखिए, वोटिंग की लड़ाई इस बार सबसे महत्वपूर्ण है कि 3 में अगर विपक्ष ये कह रहा है कि 3 में इंडिया की बम्पर जीत हो रही है और वोटिंग करने बीजेपी को कोई भी लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, तो देखिए अब इस पे सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज क्या आता है। और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ आपके कंपैरिजन के लिए कि 2019 में चौथे चरण में 69.12% वोटिंग हुई थी। अब देखना है इस बार कौन सी होती है, कितनी होती है। बंगाल में 2019 में सबसे ज्यादा 82.88% हुई, जम्मू कश्मीर में सबसे कम 14.43% हुई। तो इस बार का आंकड़ा देखना है कि क्या होने वाला है। और देखिए, 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग 13 मई को होने वाली है। कितने? 17 देखिए, 1717 प्रत्याशी हैं, जिसमें से 360 यानी 21% पर आपराधिक केस है, मतलब वो किसी ना किसी मामले में आरोपी हैं। तो देखिए, अब मैं क्यों कह रही हूं कि सत्ता का फाइनल फैसला है, क्योंकि इसमें 96 सीटों पर फैसला होने वाला है। आगे के 3 चरण अगर आप देखते हैं तो 3 चरण जो है, तो एक में तो 49 सीट्स पर है, एक में 57 और एक में 57, तो कुल मिलाकर अब जो है 163 सीट्स बची हैं। लेकिन ज्यादातर सीटों पे अब चुनाव हो चुका है और जो चौथा है 96 सीटों पर, ये बहुत बड़ा एक बीच का पॉइंट है जिसमें सत्ता का फाइनल फैसला होगा। उड़ीसा में 147 में से 28 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, यानी विधानसभा चुनाव भी कल ही है, यानी 13 मई को। और देखिए, आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। तो देखिए, एक तरफ लोकसभा चुनाव चल रहा होगा और एक बार विधानसभा चुनाव चल रहा होगा दूसरी तरफ। और अब जो ये 13 मई है वो बहुत ही पावर पैक्ड दिन बन जाता है। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि 5वां कि क्या है पिछले चुनावों का गणित। तो देखिए, सीट बाय सीट अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बिहार में पिछली बार 2019 में 3 सीटें बीजेपी ने जीती, 1 जदयू ने और 1 एलजेपी ने, मैंने आपके लिए सामने लिख रखा है। फिर झारखंड में देख लीजिए, 3 सीटें बीजेपी ने और 1 सीट कांग्रेस ने जीती, जो कि है सिंहभूम। फिर आगे आइए, महाराष्ट्र में 7 सीटें बीजेपी जीतती है, 2 शिवसेना, 1 एनसीपी और 1 एआईएमआईएम। और मैं आपको बता दूं कि शिवसेना और एनसीपी उस वक्त तो साथ थी, लेकिन अब 2 भागों में बट चुकी है। आपको भी पता है, एक तरफ उद्धव, एक तरफ शिंदे, फिर दूसरी तरफ आते हैं, एक तरफ अजीत पवार, एक तरफ शरद पवार। फिर आगे आइए, मध्य प्रदेश में पिछली बार सारी की सारी सीटें 8 की 8 बीजेपी ने जीती थी। और आप सबको
आपको पता होगा मध्य प्रदेश में 29 सीट है, जिसमें से सिर्फ एक यानी छिंदवाड़ा की सीट सिर्फ और सिर्फ नकुलनाथ ने जीती थी, जो कि कमलनाथ के बेटे हैं। अब देखिए उड़ीसा में बीजेपी ने 1, बीजेडी ने 2 और कांग्रेस ने 1। देखिए यहाँ पर बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन होने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये मामला ठंडा पड़ जाता है और अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और बीजेडी का वहां पर बहुत ज्यादा दबदबा है। देखिए उत्तर प्रदेश में सारी की सारी 13 सीटें बीजेपी जीती पिछली बार, फिर पश्चिम बंगाल में 5 टीएमसी ने जीती, बीजेपी ने 2 और कांग्रेस ने 1। फिर देखिए जम्मू कश्मीर में मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली बार श्रीनगर की सीट जीती थी जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और ये सीट इस वक्त उमर अब्दुल्ला के पास है। अब आप ये भी देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, देखिए दक्षिण रिपोर्ट इस बार सबसे ज्यादा नजर दक्षिण पे रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हम इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कांग्रेस और ये जितनी भी रीजनल पार्टीज कह रही है कि पिछली बार जो सीटें आई थी थोड़ी बहुत, वो हम इस बार तो वो भी नहीं आने देंगे। अब पिछली बार की देख लीजिए, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, वाईएसआरसीपी ने 22 जीती और टीडीपी ने 3 जीती, और आपको पता होगा टीडीपी इस वक्त बीजेपी के साथ गठबंधन में है और वाईएसआरसीपी अपने बलबूते पे लड़ रही है, यानी सीएम जगन मोहन रेड्डी की जो बहन है वो आके कांग्रेस में मिल गई है। और देखिए कांग्रेस का वोट परसेंटेज हालांकि बीजेपी से ज्यादा है, तो देखिए हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी के लिए दक्षिण थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया है कि इस बार हम सबको चौंका के रहेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी इतने उन्होंने दक्षिण दौरे किए हैं, तो इस बार सबके लिए धमाका होने वाला है। खैर इस बात में कितना सच है वो तो पता चलेगा। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार बीआरएस ने 9 जीती। ये किसकी पार्टी है? केसीआर की पार्टी है। बीजेपी ने 4 जीती, कांग्रेस ने 3 और एआईएमआईएम ने 1, यानी हैदराबाद सीट। अब इसमें देख लीजिए कि लगभग आप देखेंगे कि केसीआर का दबदबा अब थोड़ा कम हो गया है, उनके नेता जो है जा जाके कांग्रेस में, क्योंकि भाई तेलंगाना में जो रेवंत रेड्डी की आंधी है वो इस कदर फैल रही है कि बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में जाके शामिल हो गए हैं। तो अब पॉलिटिकल एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक को आप मिला लीजिए, कांग्रेस उसमें बहुत भारी है। तो देखिए अब 13 मई को क्या होने वाला है। उस दिन आप जो वोट करेंगे उस दिन बहुत ही बड़ा फैसला होने वाला है, और यूं कहिए कि सत्ता का फाइनल फैसला हो सकता है। हालांकि कई ऐसी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं जिस पे अभी चुनाव होना बाकी है, लेकिन ये 13 मई को एक बहुत बड़ा फैसला ईवीएम के अंदर बंद हो जाएगा। आप तब तक के लिए न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।